हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। देखो, बी फार्मा के जो स्टूडेंट है जो एकेटीयू के थ्रू काउंसलिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड है। मेरे कमेंट सेक्शन पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे बी फार्मा के जो भी स्टूडेंट्स थे उनके। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है बट चॉइस फिलिंग जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसकी डेट कब से आएगी वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्सो सारे कोर्सेज के चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग को टेंशन हो गया होगा कि हमारी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, कहीं एक साल तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। गाइस, कहीं पे भी कोई भी अपडेट्स भी नहीं आ रही है, तो इस वीडियो में आई विल क्लियर एवरीथिंग ए टू जेड, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, मेनी ऑफ यू हैव कमेंटेड कि डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, नहीं तो हमारा जो है ये साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन देखो क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन तो तुम ले लोगे, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो है अभी तुम्हें कॉल कर रहे होंगे, फोर्स कर रहे होंगे कि डायरेक्ट एडमिशन ले लो, काउंसलिंग के प्रोसेस में के चक्कर में मत रहो, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है, बट जो काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन लोगे ना, उसमें बहुत सारी बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, तो इसीलिए काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहिए। और ऐसे जो है, आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप ये सब उतना अच्छे से नहीं मिलता है, इसलिए आपको जो है वो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए। अब आपको टेंशन ये है कि कहीं आपका एक साल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा इस काउंसलिंग के चक्कर में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद रियल डेट्स क्या है इसकी, ये सब के बारे में इस वीडियो में मैं बता ही रही हूँ अभी भी, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी शेड्यूल होता है, जो भी डिटेल्स होती है वो वेबसाइट पे डायरेक्टली आ जाती है। काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने से एक और बेनिफिट होता है कि आपको FW सीट जो होती है वो मिलने के चांसेस होते हैं, कंफर्म हो सकता है। उससे क्या होता है कि गुड कॉलेजेस आपको मिल जाती है कम पैसे में। ठीक है, आपके बहुत सारे जो फीस होते हैं वो जो माफ़ कर दिए जाते हैं, ट्यूशन फ़ी जो होते हैं वो सारे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपका जो भी टोटल अमाउंट होता है फ़ीस से। तो ये एक बेनिफिट होता है अगर आप काउंसलिंग के थ्रू लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन वालों को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाता है और जो चार्जेस होते हैं पूरे के पूरे आपको देने पड़ते हैं। अब टेंशन ये हो रहा है क्योंकि सारे जितने भी कोर्सेस है सबके चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं, तो सबको यही लग रहा है कि बी फार्मा का जो है वो एडमिशन होगा भी कि नहीं होगा, कहीं पूरा का पूरा साल जो है वो वेस्ट ना हो जाए इस चक्कर में। अब बात ये है गाइस कि देखो, अगर तुम डायरेक्टली एडमिशन ले भी लेते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्लासेस तभी से स्टार्ट होगी जब सबकी क्लासेस स्टार्ट होगी, काउंसलिंग वाले की भी स्टार्ट होगी। ठीक है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी जो लेना रहता है वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, ये सब कुछ जो होता है एक साथ सबका होता है, तो डायरेक्ट एडमिशन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उस कॉलेज में। उसके बाद ये है कि काउंसलिंग जो होता है वो तुम्हारा स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट नहीं होगा। काउंसलिंग होने के बाद ही जो होता है एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भराता है, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का होता है वो सब जो है काउंसलिंग होने के बाद ही होता है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज कोई भी एडमिशन जो है आपका वो सारे सेमेस्टर में नहीं होता। तो सबसे पहले गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो भी डिले हो रही है काउंसलिंग में वो आपके एकेडमिक सेशन को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगी, आपके स्टडीज़ को और आपके चांसेस ऑफ एडमिशन को अफेक्ट नहीं करेगी। जितना मतलब कि आपका काउंसलिंग लेट होगा उससे आप ये हो सकता है कि आप लोग पैनिक हो जाएं, रस होने लगे, तो इससे क्या होगा कि कट ऑफ मार्क जो है आपका ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि काउंसलिंग जितना भी डिले होगा स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे कट ऑफ जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। स्पेशली बी फार्मा जैसे जो कोर्सेज होते हैं एकेटीयू के, उसमें ज़्यादा ये सब चीज़ देखने को मिलता है। मेनली कॉलेजेज अभी जो है आपको मिसलीड करेगी कि डायरेक्ट एडमिशन ले लो, बट केयरफुल रहना, डायरेक्ट एडमिशन मत लेना, उसके बहुत सारे डीमेरिट्स होते हैं। काउंसलिंग का वेट करना, कोई भी मतलब कितना भी टाइम लगे आप वेबसाइट पे जो है वो चेक करते रहना, आराम से रहो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब सबकी क्लासेस स्टार्ट होगी तभी तुम्हारी भी स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पीछे हो जाता है या साल बर्बाद हो जाता है, हर साल यही चीज़ होता है। ठीक है, कोई ये नया नहीं हो रहा है। अब कोई भी कॉलेज जो है उसके पास कोई भी राइट नहीं होता है कि वो तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वो पहले कंडक्ट करवा ले और काउंसलिंग से जो आ रहे हैं उनका एग्ज़ाम बाद में कंडक्ट करवा ले। ठीक है, तो सबका एक साथ होता है, कोई भी डेट वगैरह होगी वो कुछ भी मिस नहीं होगा। जैसे ही डेट वगैरह कुछ भी आएगी तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी तुरंत, और आपको जो है वो तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी, तो उसके लिए डोंट वरी, आपका साल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। अकाउंट मेरा जो ये चैनल है उसको फॉलो कर लो, ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए।
और गाइस आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो ये एक सीरियस चीज़ है। इसके लिए दिक्कत मतलब कुछ भी नहीं होगा, बाद में यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ पे काम कर रही है। मेनली कुछ प्रॉब्लम हुआ है एडमिशन में, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो सब सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप अकेले नहीं हो, थाउजेंड ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज़ के लिए वरीड है, ठीक है। और बहुत सारे पीपल हैं जो AKTU में इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस जो है फार्मेसी कोर्सेज जो है आपको ऑफ़र करते हैं, ठीक है। सो द फ्यूचर ऑफ ऑल दीज पीपल इज एट मतलब कि अभी थोड़ा सा रिस्क पे है, बट इतना कंसर्न की बात नहीं है क्योंकि इस पे काम चल रहा है, सो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग जो है वो अरेंज हो जाएगा, चॉइसेस भी होगी, जैसे MBA की हो रही है, MC की हो रही है, सेम टू सेम। मैंने पूरा प्रोसेस डाला तो वो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि सारी प्रोसेस जो है वो सेम ही होती है हर बार। अब गाइस डेट की बात करूँ तो ऐसा कोई कंफर्म डेट नहीं है, 15 दिन बाद या 1 महीने तक जो है आपका आ सकता है चॉइस फिलिंग का। अभी फ़िलहाल MBA और MCA की चल रही है, इसके पहले BTech की हुई थी, ठीक है। उसके बाद ही आपके जो हैं वो आने के चांसेस हैं, ठीक है। कोई कंफर्म डेट नहीं है, मुझे यही बताना था। और बहुत जल्दी ही आएगी, यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है ये कि बहुत जल्दी सॉलिड अपडेट्स आने वाली है इसके रिगार्डिंग। और बहुत सारे मीटिंग्स भी हुए हैं कॉलेजेस में इसके रिगार्डिंग, तो ये सारे मीटिंग से भी पता चला है। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाना और ट्रस्ट करना है, मतलब जो भी प्रोसेस है उस पर थोड़ा ट्रस्ट कर लेना कि आपका जो भी है वो टाइमली हो जाएगा, उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट एडमिशन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो डायरेक्ट एडमिशन को जितना हो सके अवॉइड करना, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि तुम्हें जो है कोई भी अगर को मतलब कुछ भी अगर अपडेट्स आते हैं तो वो सारे टाइमली मिलते रहें, और कुछ भी जो है मिस्टेक तुमसे ना हो इन फ्यूचर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।